मेरी हाइट तकरीबन 5'4" है एंड यू कैन इमेजिन गाड़ी खड़ी हो पता लगता है कि यार दिस इज अ प्रॉपर एसयूवी। सो एज वी ऑल नो हमारा फोन्स के बगैर तो गुजारा बिल्कुल नहीं है। कुछ डिफिकल्ट रास्तों पे भी इसको लेके गए हैं तो द टायर्स बीन गुड टू अस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हैवल 2026 वर्जन अपलिफ्टेड आ चुका है, बट नॉट एवरीबडी हैज़ द मीन्स टू बाय इट। तो अगर आप यूज्ड कार्स में से 86 पेट्रोल वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं, ये रिव्यू आपको गलत डिसीजन लेने से बचा सकता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ शोरूम रिव्यू, दिस इज़ अ रियल लाइफ ओनर गिविंग यू रियल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 years। इंटीरियर की बात करें तो इट्स गॉट अ मैसिव बोल्ड प्रेजेंस। गाड़ी खड़ी हो पता लगता है कि यार दिस इज अ प्रॉपर एसयूवी विद अ ब्रॉड बॉनेट। आपको इसकी ग्रिल क्रोम में मिलती है, विच इज़ समथिंग सम पीपल लाइक एंड सम पीपल डोंट। यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो ग्रिल में थोड़े से आपको लॉन्ग ट्रैवल पेन सिक्स वगैरह ऐसे मिलते हैं जो अक्सर क्लीनिंग में थोड़ी डिफिकल्टी करते हैं, बट ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट लुक। अब द कार की बात करें तो इट वाज वन ऑफ द फ्यू कार्स दैट ब्रॉट इन द यूनिब्राउ लुक एंड इन द एसयूवी सेगमेंट। एंड इसके अंदर जो आपका बैक ग्लास है वो कस्टम बिल्ट गाड़ी के अंदर टिंटेड आता है, सो यू डोंट नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा मनी फॉर द टिंट एंड एक्सेप्टेड बाय द पुलिस, नो वंस गोना स्टॉप यू। ऊपर क्लीनिंग में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट वैसे प्राइवेसी लिहाज से आई थिंक दिस इज वंडरफुल। टायर्स की अगर बात करें, बीइंग ए फीमेल आई कैन टेल यू वी कैन नॉट टेक द कार टू द पेट्रोल स्टेशन हर हफ्ते टू गेट द टायर चेक, बट मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप बाई वीकली भी टायर की हवा चेक करवा लें तो इट डज नॉट गिव यू एनी प्रॉब्लम। और कुछ डिफ़िकल्ट रास्तों पे भी इसको लेके गए हैं तो the tires been good to us। इंटीरियर की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान रखने के लिए गाड़ी की सिग्निफिकेंस इस हवाले से देखी जाती है। सो मेरी हाइट तकरीबन 5'4" है एंड यू कैन इमेजिन दिस इज द रूम दैट आई हैव इन द ट्रंक विदाउट रिक्लाइनिंग एनी बैक सीट। We've got the push tailgate which helps you close it automatically, and then we've got like a cover for the trunk अगर आपने कोई डेलिकेट सामान रखना है और आप चाहते हैं कि वो सिमटा हुआ रहे। अच्छा, अगर इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी अपनी वैल्यू प्रॉपर जस्टिफाई इंटीरियर में आके करती है। जैसे ही आप अंदर बैठते हैं यू गेट अ वेरी नाइस प्रीमियम फील ऑफ द कार। द मटीरियल्स यूज फॉर द डैशबोर्ड, द फिनिशिंग आर वेरी प्रीमियम। आपको कहीं पे भी जो है ना वो प्लास्टिक या फिर एक सस्ते मटेरियल की फील नहीं आएगी। यू टच द मटेरियल, आपको उससे भी एक फील आती है। इट्स वेरी इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। पियानो ब्लैक, उसमें इन्होंने आपको सेंट्रल कंसोल दिया हुआ है। यू गॉट फिजिकल बटन्स कि अगर आप कहीं रश में हैं या ड्राइव कर रहे हैं, यू कैन नॉट ऑपरेट द स्क्रीन मैनुअली, तो आपको फिजिकल बटन्स हैं जो कि थोड़ा सा एडवांटेज देता है आपको कंपेयर टू न्यू गाड़ियों में जहाँ पे एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द स्क्रीन। इसके अलावा जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये बर्गंडी कलर है जो इधर आपको डैश में भी मिलता है, सीट्स का भी मिलता है। इफ़ यू लुक एट द स्टिचिंग इट्स वेरी फाइन। 2 साल हो गए इस गाड़ी को और आप इसमें एक थ्रेड के अंदर भी कहीं से डैमेज नहीं देखेंगे, तो इट एक्चुअली टेल्स यू कि एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप मार्केट में कंपेयर करें कंपेटिटर्स विद इन दिस प्राइस जो आपको तकरीबन 80 से लेके 86 लाख में मिलेंगे, तो टोयोटा या होंडा या जेकू वगैरह में ये पर्टिकुलर कलर आपको नहीं मिलता। वेदर यूर अ फीमेल और अ मेल, आई थिंक इट्स अ यूनिसेक्स कलर एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। वेदर यू लाइक टेकिंग पिक्चर्स इन योर कार और वेदर यू जस्ट लाइक ड्राइविंग इट ऑन योर ओन। स्टीयरिंग की फील बहुत अच्छी है। आई नेवर फेल्ट द नीड टू पुट अ कवर, एंड अगेन एज यू कैन से नथिंग इज डैमेज्ड। We've got paddle shifters as well जो आपको कभी भी रेसिंग या फिर ऊंचाई चढ़ाई पे हेल्प कर देते हैं। क्रूज कंट्रोल फीचर्स आपके पूरे हैं। ADAS लेवल 2 आपके पास यहाँ पे गाड़ी में अवेलेबल है। एंड आई वांट टू ऐड, ये पहली गाड़ी थी जिसने SUV सेगमेंट में अपने टाइम पे
ये सारे फीचर्स दिए जो आपको अब 2026 में बाकी गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर एंड इट स्टैंड्स आउट। मॉडर्न लग्जरी फील आती है आपको गाड़ी के अंदर बैठ के। अच्छा, सो द फ्रंट सीट, ड्राइवर सीट में आपको ऑप्शन अवेलेबल है 6 वे लंबर सपोर्ट की। सो आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट। अगर आप इसको ऊपर करना चाहें फॉर समवन हु शॉर्टर, सो एज यू कैन सी कार उस सीट उस तरीके से एडजस्ट हो जाती है आगे पीछे करने के लिए। एंड देन यू हैव दिस बटन फॉर योर बैक सपोर्ट। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स रिकमेंडेड दैट यू हैव अ more archy support for your lower back, and this car offers you that. So as we all know, हमारा phones के बगैर तो गुजारा बिल्कुल नहीं है, and one thing the vehicle offers you is wireless charge. So आपको सिर्फ अपना phone wireless pad पे रखना है and it starts charging. ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आई थिंक ये गाड़ी बनी है थोड़े से प्यार से चलाने वाले लोगों के लिए। तो अगर आपका यूजेज जो है वो थोड़ा सा रफ टेरेन पे है तो ये गाड़ी शायद आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगी। अगर आपका सिटी ट्रैवल है, आपके प्रॉपर रोड्स पे हुआ है, तो दिस कार शुड नॉट गिव यू एनी प्रॉब्लम। अब इग्निशन के वक्त पे अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा, ऑल्दो कि आइस इंजन है, वाइब्रेशन नहीं फील होती, स्मूथ ट्रांजिशन है। 32,000 तकरीबन गाड़ी चल चुकी है। बहुत एक आपको कंफर्टेबल फीलिंग आती है। ऑन द रोड अगर आपके खड्डे वगैरह नहीं हैं तो बहुत स्मूथ प्रीमियम गाड़ी चलेगी। बट आई विल गिव यू वेरी ऑनेस्ट फीडबैक, अगर खड्डे होंगे तो आपको गाड़ी में थोड़ा शेक फील होगा। हमारे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकती जो गाड़ी के ड्रॉबैक्स में आता है। एंड दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज ये गाड़ी यूज्ड है, आप नई गाड़ी भी लेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी। पिकअप की बात करें तो अगर आप इसको बगैर स्पोर्ट्स मोड मार डाले भी अगर आप इसको रेस दें तो गाड़ी की पिक अच्छी है। इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें गाड़ी के एक्सपीरियंस में आती हैं वो ये है कि द लाइट्स जो आपके DLRs हैं और जो आपके LEDs हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाईवे के लिए, सुनसान जगहों के लिए दैट गिव्स यू अ परफेक्ट एज। आई एम अ फीमेल ड्राइवर, तो मुझे भी वो एक सिक्योरिटी होती है कि रास्ता बहुत अच्छा दिखता है। मैं इसको अगर हायर सेगमेंट इससे 50 लाख ऊपर गाड़ियों से भी कंपेयर करूं, लाइट वाइज, बीम वाइज, दिस इज रियली गुड। The second thing I really like about the car is the music system. So अगर आप नॉर्मली साउंड की रेंज देखें तो क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक आपको इस सेगमेंट में तकरीबन सारी गाड़ियाँ अच्छी दे देती हैं, मगर जो रेंज है, कितना ऊंचा, मुझे गाने पसंद है, मैं ऊंचे गाने सुनना पसंद करती हूँ, तो इसको तो आप मैक्सिमम पे शायद लेके जा ही नहीं सकते। 3 reasons you should buy this car. First of all, it's got an immaculate interior, like the stitching, the fabric, the look, very premium and very satisfactory. The color, particularly the burgundy one, is amazing. Secondly, I think it is the biggest SUV size-wise, look-wise. आप length देखें, breadth देखें, design philosophy देखें, it's massive. इस segment की गाड़ी within this price range, I think the reason why it's become so popular is because of the size. And the third reason is something you should consider buying is if you're into music, you drive a lot in and out of the city, and you want the bass, you want the clarity, and you want a very good range of volume, go for this one. I said 3 things. You're asking me 3 things that I hate about Heaven. मुश्किल है, but let's see. I think suspension definitely they could have improved. खड्डों में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये इतनी स्टेबल नहीं होती, और कि अगर बारिश हो जाए तो आपको पता है हमारी रोड्स पे कहीं भी कभी भी you're in for a surprise. आई थिंक क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को प्यार से रखते हैं एंड यू आर समवन हु ट्रैवल्स अक्रॉस सिटीज़, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो जो इसकी फ्रंट वाली ग्रिल है इसकी क्लीनिंग घर पे मुश्किल हो जाती है। यू हैव टू टेक इट टू द पेट्रोल स्टेशन एंड गेट इट फॉर प्रॉपर क्लीन अप। एंड लास्टली आई थिंक ये थोड़ा सा अनटॉक्ड अबाउट चीज़ है, बट फ्रॉम द ड्राइविंग सीट थोड़ा सा व्यू में इश्यू होता है for someone who's short-sighted. So obviously females need to drive as well, and sometimes it can be a problem क्योंकि visibility उतनी अच्छी नहीं आती, particularly because of the massive breadth that the bonnet has.
So it's a plus when it comes to style, but it's a little bit of a negative when you're actually driving it and you're short.